गुड इवनिंग व्यूअर्स, अरसलान बेग वंस अगेन अनदर एपिसोड लेके आपके पास इंश्योरेंस टाइम्स का आपसे वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. वी आर स्टिल अंडर द कोविड-19 सिचुएशन और डेली बेसिस पे लग रहा तो ऐसा है कि मे बी थिंग्स माइट गोना गो पॉजिटिव साइड के थोड़ा सा केस बाय केस रेशियो में थोड़ी सी कमी आई है. लेकिन देखते हैं कि द नेक्स्ट 2 वीक्स विल बी रियली रियली इम्पोर्टेंट हमारी कैनेडियन इकोनॉमी पे और हर काफ़ी सारी चीज़ों पे. ये दो नेक्स्ट 2 वीक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. तो हम देखते हैं आने वाले दिनों में जो है क्या स्ट्रेटजी होती है और आने वाले दिनों में जो भी चेंजेस आती हैं वो हम आपके सामने लाते रहेंगे. हमारा ये प्रोग्राम जो है दिस इज फॉर द इंश्योरेंस. बेसिकली हमारे साथ दो इंश्योरेंस एडवाइजर इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं जो कि आपको द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस की इंश्योरेंस कितनी इम्पोर्टेंट है और आज की सिचुएशन में इंश्योरेंस की जो है क्या वैल्यू है. तो वो जो है हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे हमारे साथ होते हैं इस इंश्योरेंस टाइम प्रोग्राम में. वेलकम टू महविश बेग, इंश्योरेंस एडवाइजर, और इसके साथ साथ मिस्टर बचत्तर महमी, ही इज आल्सो इंश्योरेंस एडवाइजर. मैं आप दोनों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ. जी थैंक यू. बताइए बचत्तर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं. कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई कि जो है ऑयल इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह से क्रैश हो गई है और ऑयल की कीमत जो है अनएक्सपेक्टेड तौर पे इट्स गो बहुत लो चली गई है. ऐसा हमने 1980 में देखा था. खैर 1980 में जो जो लोग बॉर्न हो चुके थे उन्होंने देखा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन 1980 के बाद आई है कि ऑयल की इंडस्ट्री इज इन नेगेटिव साइड. तो हम प्रोग्राम और बाकी आपको पता है बचत्तर साहब, इकोनॉमीज तो हर तरफ ही जो है बैड चल रही हैं, चाहे आप रियल एस्टेट की सिचुएशन देखो, चाहे आप स्टॉक मार्केट देखो. लेकिन आप ये मुझे बताइए कि आपके इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपकी काफी अच्छी चल रही है बिकॉज कोविड-19 की वजह से लोग जो है लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड टू गेट द लाइफ इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली. हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये ऑयल इंडस्ट्री में क्या हो गया. कैन यू ब्रीफली से अबाउट दैट कि क्या चल रहा है, जो क्रैश हुआ है, क्या वजह है इसकी? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. इनफैक्ट यू आर राइट. सिंस जब से ये प्राइस ओपेक वगैरह ने कंट्रोल करनी प्रोडक्शन वगैरह ऑयल की मिडिल ईस्ट में, जहाँ जितने भी ओपेक कंट्रीज हैं उन्होंने जब तक इसको रेगुलेट करना शुरू किया, दे आर सेइंग दैट फर्स्ट टाइम इतनी डाउन गई है जो इसकी जो प्राइस है क्रूड ऑयल की. सही. उसका जो कल मैं देख रहा था मार्केट, तो यहाँ तक कि -15 तक चली गई जो ऑयल की क्रूड ऑयल की प्राइस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. जी. अच्छा, इससे क्या है कि पर हम जब अपने पंप्स के ऊपर देखते हैं, जहाँ जहाँ भी हम रहते हैं, अंटारियो में है, जहाँ कहीं भी हैं, इसका जी. अभी उतना नहीं नजर आएगा. 1-2 दिन में नजर आएगा, इसका और भी डाउन जाएगा जी प्राइस है. लेकिन ये क्या है कि ये एक कंजम्पशन ऑफ, वो बता रहे हैं कि पहले ऑयल इतना, मतलब क्रूड ऑयल इतना भंडार पड़े हैं, और जी. दूसरा उसकी जो कंजम्पशन है लोगों को ड्यू टू कोविड-19 जी. जी. इतनी कम हो गई है कि डिमांड नहीं रही. सही. इसकी वजह से ये इसकी प्राइस इतनी गिर चुकी है. लगता है कि क्योंकि कल अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि ही इज गोइंग टू इंटरफियर. I believe he would do something so that it does not go that more minus. तो आपको लगता है इस पे काबू पा लिया जाएगा जल्दी बचत्तर साहब, क्योंकि ये अब इतनी बुरी तरह से हुआ, इसको ऊपर आते आते आई थिंक इट्स गोना टेक सम टाइम. डेफिनेटली लगता है कि अभी इसको थोड़ा और जाएगा नीचे. इसका जो ऑयल के ऊपर इतना जो इम्पैक्ट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, जैसे वो ज्यादा, मतलब उनके ऊपर जो इसका काउंटर इम्पैक्ट पै रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पै रहा है, वो ज्यादा डेंजरस है. दैट इज मोर कंसर्न्ड. तभी जो अभी वर्ल्ड की जितने भी मेन इकोनॉमीज हैं वो इसके ऊपर डिस्कस करने जा रही हैं कि इनको किसी न किसी तरह से रोका जाए. कम से कम इसको जहां ठहर जाए इसकी प्राइस, वो ही काफी है. सही, बिल्कुल ठीक.
जी अच्छा, मैं भी आपसे क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन, जो कोविड-19 की हालत है। आपने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जो है टर्म इंश्योरेंस के बारे में आप कुछ कह रही थी कि टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए, और जो है टर्म इंश्योरेंस इज अफोर्डेबल बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन, के लोग आज के हालात के मुताबिक अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे ये आपसे जानना है कि वाई हमारे काफी सारे व्यूवर्स हैं जो इस बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज अगर इसकी कोई बताएं कि वाई टर्म इंश्योरेंस। जी, टर्म इंश्योरेंस में आजकल इसलिए कहती हूँ कि ले लें कि अगर आपके पास नहीं है इंश्योरेंस, तो इसे कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इस ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप यानी कि सस्ती होती है, अफोर्डेबल होती है। जो आजकल जो टाइम चल रहा है, लोग अपने वर्क पर नहीं जा रहे और काफ़ी लोगों को यानी कि ले ऑफ कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इनकम नहीं आ रही है घर में, तो ये मसाइल हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है इंश्योरेंस लेने का तो लोग नहीं सोच सकते। तो लेकिन अपनी फैमिली को सिक्योर करना का सोच रहे हैं, लेकिन किस तरह से, तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप टर्म इंश्योरेंस ले लें। ये बहुत ईजिली आप ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी कवरेज भी इसमें आपको काफ़ी कम यानी प्रीमियम आप पे करके ले सकते हैं। और ये कि इसका प्रीमियम कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम से कम इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको 20 साल का पीरियड कवर करना है, 30 साल का, 10 साल का, जितने भी टाइम का, तो स्पेसिफिक टाइम के लिए आप ले सकते हैं। और ये पॉलिसी यानी कि इसमें एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी होती है तो अभी जैसे आप कम अमाउंट के ले लें, आपका बजट इजाज़त नहीं दे रहा, तो आगे जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं परमानेंट पॉलिसी में चाहें, या रिन्यू भी करा सकते हैं। तो वैसे तो ओवरऑल ये अच्छी पॉलिसी है जितने टर्म के लिए है। और अगर कोई क्लेम, जैसे कार की इंश्योरेंस की तरह होती है, मैं कहूँगी अच्छा, कि कोई क्लेम आ गया तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं तो अगर कोई क्लेम नहीं आया और 20 साल की आपने दी हुई है, एक्सपायर हो गई, कोई क्लेम नहीं आया, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि कोई कैश वैल्यू नहीं है इसमें। अच्छा, तो आपने कैश वैल्यू की बात की, तो मेरे लिए आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उस पहले जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यूअर्स जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कि इंश्योरेंस अगर आपने अभी तक नहीं कराई अपनी फैमिली की, तो टू टेक द इंश्योरेंस। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं। अगर ड्यूरिंग द प्रोग्राम इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू आर मोर देन वेलकम टू कमेंट अस एंड वी विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, क्योंकि आज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात होगी। जैसे कि पर्सनल इंश्योरेंस के साथ हम कुछ बिजनेस और कॉरपोरेशन की तरफ भी जाएंगे, जो कि हमारे एक्सपर्ट आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैं उसी क्वेश्चन पे जाता हूँ। और बजेतर साहब, अब ये मुझे बताइए कि इंश्योरेंस और कॉरपोरेशन का क्या रिलेशन है। एक तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योरेंस एंड कॉरपोरेशन, और कॉरपोरेशन पर इंश्योरेंस लेने के क्या एडवांटेजेस हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस टू टेक द इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के ऊपर। कैन यू प्लीज आंसर दैट। जी सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम जैसे अंटारियो में अगर इसकी बात करें, जो कनाडा में ज़्यादातर जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, आप देखोगे कि कनाडा में ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड जो पीपल हैं वो 65% ऑफ द टोटल वर्किंग का जो पीपल वर्किंग कम्युनिटी है उसमें 65% वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। जी जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं उन्होंने कई बार अपनी कारपोरेशन वगैरह सेटअप की होती है। तो कारपोरेशन बेग साहब दो तरह की, मोटे करके दो तरह की कारपोरेशन होती हैं। सही। एक कारपोरेशन होती है जैसे कारपोरेशन कह लो, एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। जी जी जी, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें सिंगल बंदा ओन करता है कारपोरेशन को। जी तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक कारपोरेशन में जो एक एक डायरेक्टर है, जहाँ दो डायरेक्टर हैं, जहाँ फिर पार्टनरशिप है, उसके हिसाब से फिर अपनी जो लायबिलिटी वगैरह निकल उस वो आगे से आगे एक्सपैंड होती जाती है। मैं कवर करना चाहूंगा इसमें कि इंश्योरेंस और कारपोरेशन का आपस में क्या ताल्लुक है। जी सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कारपोरेशन के साथ क्या क्या लायबिलिटीज हैं। उस लायबिलिटी के हिसाब से हमें इंश्योरेंस की कहाँ जरूरत पड़ेगी, मैं बात इसको ऐसे टच करना चाहूंगा। सही। कारपोरेशन की जो परिस्थितियां होती हैं उसमें स्थिति जो उसकी स्टेजेस होती हैं, 3-4 मोटे करके होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कारपोरेशन के डेट वगैरह कितने हैं, उसकी अर्निंग क्या है, उसकी जो टैक्सेबल लायबिलिटी क्या है, या फिर उसका जो स्टेट वैल्यू कितनी है, कितनी सेट करनी है, उनके जो
ओनर ऑफ द कॉर्पोरेशन होते हैं, उनकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग होती है। और एक फिर इमरजेंसी के लिए ये होता है कि अगर लेस से किसी एक कॉर्पोरेट मेंबर की डेथ हो जाए, देन व्हाट वुड हैपन देन। जी जी, ये बहुत क्वेश्चन, ये ये बहुत बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट आपने। क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं जिनकी कॉर्पोरेशन है, चाहे एक मेंबर की कॉर्पोरेशन है, चाहे दो डिफरेंट ब्रदर्स की कॉर्पोरेशन होती है, कई बार फ्रेंड्स की कॉर्पोरेशन आपस में होती है, उसमें हमें बिल्कुल भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब जब तक तो कॉर्पोरेशन चलती है ठीक ठाक, उन्नति करती है ठीक ठाक, ठीक है, प्रोग्रेस करती है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन फिर जब वो प्रोग्रेस करती है उसमें हमने देखना होता है कि हम टैक्स कैसे सेव करें। और उसके बाद अगर कोई एक पार्टनर जो एलिमिनेट हो जाए ड्यू टू डेथ, या फिर डिसेबिलिटी हो जाए ड्यू टू डिसेबिलिटी, देन फिर कॉर्पोरेशन को कैसे, हमें कॉर्पोरेशन को यूज करना है। ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, जो हमने अपना इनका आंसर ढूंढना होता है। ओके, जितनी भी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है इंश्योरेंस के ताल्लुक से, कॉर्पोरेशन में तीन पीपल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है जब भी होती है। पहले अकाउंटेंट की, क्योंकि उसने हर वक्त टैक्स वगैरह का एडजस्टमेंट करनी होती है। दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर की, और तीसरा होता है लॉयर। अब जैसे दो पार्टनर ए एंड बी हैं, अगर वो लॉयर के पास जाके एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं बाई सेल एग्रीमेंट, और उसको लीगलाइज करने के लिए, क्योंकि जब ए और बी से लेस से एक बंदा डिसपीयर हो जाता है, तो उसका जो पीछे वाला जो स्पाउस होता है, अगर वो कहे कि आई डोंट एग्री विद दिस, ही और कैनॉट से आई डोंट एग्री विद दिस, क्योंकि वो लॉयर के पास सभी पार्टियों की हाजिरी में स्टैंप हुआ डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए वो लायबल होते हैं, दोनों कमिटेड होते हैं। तो उसमें इसको मैं बात को शॉर्ट करूं और सिंपल रखने की कोशिश करूंगा कि कॉर्पोरेशन के ऊपर अगर ऐसी डेथ वगैरह आ जाती है, लेस से 1 मिलियन की कॉर्पोरेशन की प्राइस है गिवन ईयर में, ठीक है, और एक बंदे की अगर डेथ हो जाती है, तो वो समझो भाई हाफ मिलियन हो गया। वो हाफ मिलियन जो स्पाउस है वो आके उसमें आना पड़ेगा उसको फिल करने के लिए, उसके जो वैक्यूम हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर जो सर्वाइवर कॉर्पोरेट मेंबर होता है, उसको या तो वो कैश देगा उसको, अगर कैश पड़ा है कंपनी में तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होता तो अगर इंश्योरेंस ले रखी है, ठीक है, अगर इंश्योरेंस ले रखी है कॉर्पोरेशन के ऊपर, उसका जो बेनिफिशियरी दूसरा पार्टनर होता है, वो उसको यानी इजीली उसका जो सेटलमेंट हो जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस ब्रिंग्स द मनी इनटू द कॉर्पोरेशन। सर ये आपने जो बात की है, आज अगर मेरे साथ काफी सारे बिजनेस ओनर बैठे हैं, अगर वो सुन रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव चीज। और बजतर साहब, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, आई बिलीव कि लोगों को कॉर्पोरेशन पे नहीं ली हुई। मैं कई बार डरता हूँ कि कहीं मैं ज्यादा ना बोलता हूँ। नहीं आप सर ज्यादा नहीं बोलते हैं, एंड द गुड थिंग अबाउट यू इज यू टॉक एंड ऑन टू द पॉइंट, कि आप सिर्फ पॉइंट की बात करते हैं। और जो हमारा टॉपिक इंश्योरेंस टाइम का यही टॉपिक है कि आज की सिचुएशन को देखते हुए जो चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों की जॉब चली गई है, लोग जो है जाहिर सी बात है स्ट्रगल कर रहे हैं, इस तरह कॉर्पोरेशन भी कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेशन में इंश्योरेंस की भी काफी वैल्यू आज के हालात में भी। तो डेफिनेटली आपने उस चीज को, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन होगा कॉर्पोरेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं महविश ने जो लास्ट प्रोग्राम में कैश जो है इंश्योरेंस की बात की थी कि जी कैश वैल्यू, समथिंग लाइक कैश वैल्यू इंश्योरेंस, कि भाई कोई इंश्योरेंस ऐसी है, एक तो टर्म इंश्योरेंस की बात की और दूसरी इंश्योरेंस आप बता रहे थे कैश वैल्यू या होल इंश्योरेंस जो भी है। आप इसके बारे में बताएं कि कैश वैल्यू मिलेगी, इंश्योरेंस आप कराएं उस पर आपको कैश वैल्यू भी मिल रही है, तो प्लीज। जी, जैसे अभी मैंने बताया कि टर्म इंश्योरेंस होती है तो उसमें कोई कैश वैल्यू नहीं होती, एक टाइम पीरियड के लिए होती है, तो एक्सपायर हो जाती है। तो जैसे होल लाइफ हो गई तो इसमें कैश वैल्यू होती है आपकी, क्योंकि इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती। इसमें ऑप्शन होता है कि जैसे अगर आप 65 ईयर तक पे करने का ऑप्शन ले लें, या 20 साल 10 साल, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, तो आपको उतने ही टाइम पीरियड में वो यानी कि आपकी पॉलिसी पेड अप हो जाती है, आपको प्रीमियम यानी उतने ही टाइम पे करना होता है, और फिर उसके बाद आपकी पॉलिसी विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम वैसे ही आपकी पॉलिसी चलती रहती है। तो जब आपकी पॉलिसी वैसे ही चलती रहती है तो उसमें आपकी कैश वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है। जाहिर सी बात है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके उससे प्रॉफिट बना रही होती है प्रीमियम से, और फिर आपको एक हद तक जाकर प्रीमियम पे नहीं करना पड़ रहा है, और फिर आप जो कैश वैल्यू बढ़ती है उससे आप यानी कि लोन भी ले सकते हैं। उसको अगर पॉलिसी खत्म करना चाहें तो भी आप उससे वो निकाल सकते हैं।
कैश वैल्यू निकाल के पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं, या तो जो है पॉलिसी वैसे ही चलने दें, वैसे ही लोन ले सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस उसमें आ जाते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आप होल लाइफ इंश्योरेंस में आपने कैश वैल्यू की तो बात की, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें कोई और डिविडेंड प्लान इंश्योरेंस भी होती है, तो व्हाट इज दैट? वो कैन यू टेल अबाउट डिविडेंड लाइफ इंश्योरेंस? हाँ, जैसे डिविडेंड प्लान होते हैं, जैसे पार्टिसिपेटिंग प्लान होते हैं, तो ये बिल्कुल अपने नाम की तरह से ही है कि जैसे आप कह रहे हैं पार्टिसिपेटिंग, यानी इसका दूसरा नाम होता है पार्टिसिपेटिंग प्लान, ये भी होल लाइफ का ही होता है। तो इसमें जैसे पार्टिसिपेटिंग प्लान नाम है, तो इसमें जैसे हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जैसे अगर कोई बंदा इंश्योरेंस लेता है तो वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा होता है, मतलब कि उसकी इन्वॉल्वमेंट खुद होती है पॉलिसी की तरफ। अगर आपका जैसे अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो आप जो प्रीमियम पे करके एक तरफा आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी जो आपकी प्रॉफिट से, आपके प्रीमियम से प्रॉफिट बना रही है, तो वो उस प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा आपकी पॉलिसी में डालती रहती है। तो इस तरह यानी कि दोनों पार्टीज इसको पार्टिसिपेट करती हैं, और यानी अपने नाम की तरह से, जैसे इसका मतलब होता है अगर कोई बंदा ये ले ले वाली पॉलिसी, तो उसको सिर्फ यानी कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें काफी सारी ऑप्शंस अच्छे प्रॉफिट से इसमें मैं आपको कट करूंगा। प्रॉफिट तो इसमें हाउ टू मेक इसमें जो आप कह रही हैं प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट किस तरह निकलता है आप ये बताएं, फिर हम इससे सेकंड ओपिनियन लेंगे बजेतर साहब से। जी प्लीज। जी, इसको आप यानी काफी सूरतों में निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इससे कैश की सूरत में ले सकते हैं, चेक की सूरत में, या अगर आप चाहें तो आप अपना प्रॉफिट ना निकालें और उसको उसमें ही पड़ा रहने दें, उसमें ही सेव हो रहा है कि रिटायरमेंट के वक्त आप, यानी कि ये भी अच्छा ऑप्शन है कि रिटायरमेंट की सेविंग के लिए वहीं पे ही सेव हो जा रहा है। और चाहें तो उससे जो है आप दूसरी और इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। और यानी कि अगर आप प्रीमियम नहीं पे करना चाह रहे, तो ये ऑप्शन भी होता है कि जो आपका प्रॉफिट बन रहा है उससे आपका प्रीमियम भी पे हो रहा है। अच्छा, तो ये बजेतर साहब बताएं कि आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस बारे में? जी, जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होती है उसमें क्या कंपनी क्या करती है कि जो अपना जो प्रॉफिट और लॉस होती है वो इंश्योरेंस जो ओनर पॉलिसी का होता है उसके पास वोटिंग राइट भी होता है, उसके पास उसका प्रॉफिट लॉस शेयर होता है, उसको एवरी ईयर उसको बेनिफिट मिलता है। जैसे इन्होंने बताया कि जो ओनर होता है ना उसके पास 4-5 ऑप्शन होते हैं, या तो वो कैश ले ले, या फिर वो अपनी इंश्योरेंस बढ़ाता रहे, या फिर उसमें रीडंप होता रहे, उसी की कैश वैल्यू में रीडंप मनी होती रहती है। उससे क्या होता है कि ये छोटी छोटी पॉलिसी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, जहाँ जितने भी नौजवान पीपल हैं उनके लिए जो बहुत अच्छी पॉलिसी होती है। जब वो 60, 70, 80 ईयर के तक चले जाएंगे तो उनकी पॉलिसी 10-15 गुना बढ़ जाती है, उनकी जो सम इंश्योरेंस होता है। जैसे जैसे किसी बच्चे के लिए हम 1 लाख, 2 लाख या 100,000, 200,000 की पॉलिसी करें, तो जब वो बच्चा 60 ईयर का हो जाएगा उस वक्त वो पॉलिसी बढ़कर ऑलमोस्ट 1 मिलियन के इक्वल हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है। ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी अगर कह सकते हैं तो ये है। हम कॉर्पोरेशन की बात कर रहे थे, उसके साथ में इसको जोड़ के देखना चाहता हूँ कि अगर वो कॉर्पोरेट में लोग अपना पैसा रखते हैं, वो उसको अपने लिए वो जितनी मनी अपने लिए डिक्लेयर करते हैं इनकम, तो वो उतनी नहीं करते होते। इसलिए उनको चाहिए कि वो कॉर्पोरेशन के ऊपर अपनी पॉलिसी बाई करें, क्योंकि जो डिविडेंड जो पॉलिसी होती है इट कैन बी पेड ऑफ इन 20 years। पॉलिसी कैन बी पेड ऑफ इन 20 साल में पॉलिसी पे अप हो जाती है, मतलब पे ऑफ हो जाती है, जैसे घर पे ऑफ हो जाता है ना, ऐसे पॉलिसी पे ऑफ हो जाती है डिविडेंड की वाली। अगर हम कॉर्पोरेशन के ऊपर ऐसी पॉलिसी बाई करें तो हम बड़ी बड़ी पॉलिसी बाई करें, जैसे 1-2 मिलियन की, और कॉर्पोरेशन से प्रीमियम पे करें। एक तो उसके लिए अगर कॉर्पोरेशन को ही हम ओनर बनाते हैं, कॉर्पोरेशन को ही बेनिफिशियरी रखते हैं, तो हम उसका जो दिया हुआ प्रीमियम एज एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। दिस इज ए बिग एडवांटेज। और क्योंकि हम अपने जब पर्सनल अकाउंट से कोई प्रीमियम पे करते हैं वो इतने कर नहीं सकते, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। अगर हम कॉर्पोरेशन से वो पॉलिसी बाई करके कॉर्पोरेशन से उसका प्रीमियम पे करेंगे, वी कैन बाई बिग पॉलिसीज बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेशन इन्वॉल्वमेंट। अच्छा ठीक है बजेतर साहब, तो ये बताएं, आपने कहा 20 इयर्स तक ये चलती है, तो 20 इयर्स बाद इज द ऑप्शन फॉर रिन्यूअल, या क्या होता है बेसिकली? नहीं, मैं कह रहा था कि होल लाइफ पॉलिसी होती है, उसकी जो पेमेंट हमने करनी होती है सिर्फ 20 साल करनी होती है। 20 साल के बाद कोई मनी नहीं देनी,
फिर सारी उम्र यानी 100 साल तक जितना भी इंडिविजुअल जो होता है उसकी उम्र के लिहाज से सारी उम्र के लिए पॉलिसी चलती रहती है। मतलब पेमेंट जो ऑब्लिगेशन है वो सिर्फ 20 साल का होता है। ठीक है सर, दैट्स अ वेरी गुड आंसर। और इसके साथ साथ जो है कुछ आप ऐड करना चाहेंगे महविश? और इसमें यह है कि जैसे आजकल के हालात हैं, जैसे मार्केट जैसे डाउन की तरफ जा रही है, तो इसमें जो यानी कि इस पॉलिसी में जो कैश वैल्यू होती है वो कभी गिरती नहीं, क्योंकि वो गारंटीड होती है ये चीज। हाँ, उसमें 2 वैल्यूज होती है जी। ठीक है सर, तो व्यूअर्स आप सुन रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, इन्होंने टर्म इंश्योरेंस की बात भी की और होल लाइफ की बात भी की, उसमें डिविडेंड जो है ऑप्शन जो है साथ डिविडेंड इंश्योरेंस का ऑप्शन उसकी बात भी की है। तो अगेन हम अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है, तो आप हमें कमेंट्स में लिखें एंड हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एडवाइजर, दे विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन व्हाइल वी आर सिटिंग ऑन लाइव राइट नाउ। और इसके साथ मैं ये अपना भी ऐड करता रहूं कि ऑब्वियसली इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। हमेशा ही इंश्योरेंस की वैल्यू है, लेकिन डेफिनेटली इंश्योरेंस की वैल्यू आजकल बहुत ज़रूरी है कि डेफिनेटली बहुत से लोग जो है हमने अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन नहीं कराई हुई, तो आज के हालात में कोविड-19 में एनीथिंग कैन हैपन, ऊपर वाला ना करे किसी के फैमिली के हेड को कल कुछ हो जाए, तो जाहिर सी बात है अगर उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड तो डेफिनेटली जो है वो वी आर इन सेफ हैंड। क्योंकि हमने आज के हालात में इतनी बड़ी बड़ी मॉर्गेजेस ली हुई हैं, इतने बड़े बड़े कर्जे लिए हुए हैं, और जो है कल को अगर हमारा फैमिली के हेड को कुछ हो जाए तो हमारी लाइफ स्टाइल जो है किस तरह से कंटिन्यू रहेगी, वो चीज़ हमें सोचनी है। तो अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है वो जो आपका चाहने वाला आपका हेड तो इस दुनिया में नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आप सरवाइव कर लेते हो जो है इंश्योरेंस की वजह से। इंश्योरेंस एक तरह से आपके सेकंड हैंड का रोल अदा करती है। तो वजेतर भाई, अब बैक टू द कॉर्पोरेशन, आपने बड़ी अच्छी बात की इससे पहले जो कॉर्पोरेशन की कि कॉर्पोरेशन और इंश्योरेंस का जो है व्हाट आर द रिलेशनशिप। लेकिन मैं एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि कौन सी कॉर्पोरेशन के लिए कौन सी पॉलिसी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कारपोरेशन ऐसे है कि अगर सिंगल ओनरशिप कारपोरेशन है, जैसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, और एक होती है कारपोरेशन जिसमें शेयर वगैरह होते हैं, जैसे पार्टनरशिप कह सकते हो कि एक से ज्यादा कारपोरेशन के ओनर हैं, ठीक है। उसमें वो तो एक बात हो गई। आपने सवाल पूछा है कि कौन सी कारपोरेशन है, कौन सी पॉलिसी अच्छी है। डिपेंड करता है कि हम क्या कारपोरेशन में स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे लेस से कारपोरेशन की आज की जो वैल्यू है वो 500,000 है, हम चाहते हैं कि कारपोरेशन के ऊपर अगर पॉलिसी लेके, जब कारपोरेशन अगर घर के ही 2 मेंबर हैं, जैसे 2 ब्रदर हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, अगर वो कारपोरेशन के ऊपर पॉलिसी ले लेंगे, उनके ऊपर 1-1 मिलियन दोनों की अगर पॉलिसी लेके रखी हुई है, और हमने उनको पे 20 करके पे ऑफ कर दिया, जिस दिन किसी एक बंदे की डेथ हो जाएगी तो अंडरस्टूड है वो 1 मिलियन उस कारपोरेशन में जुड़ जाएगा जी। अब जो 500,000 की कारपोरेशन थी वो 1.5 मिलियन की कारपोरेशन उसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि जो इंश्योरेंस प्रोसीड वगैरह होता है खास करके कनाडा में, वो 100% टैक्स फ्री होता है अगर हमने उसको एज प्रीमियम को एज एक्सपेंस क्लेम नहीं किया तो, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि कॉर्पोरेशन, आपने जो सवाल पूछा है कि कॉर्पोरेशन के लिए कौन सी पॉलिसी ठीक है, वो बाकी देखना होता है कि टर्म ठीक है। जैसे जे माविश कह रहे थे कि टर्म पॉलिसी क्या होती है कि चीप होती है, सस्ती होती है, क्योंकि उसमें कैश वैल्यू नहीं होती। दूसरा होता है कि कॉर्पोरेशन जो टर्म इंश्योरेंस होती है ना होने से अच्छी होती है, कम से कम कुछ तो है। अगर होल लाइफ पॉलिसी है, होल लाइफ बिकम्स द एसेट ऑफ द कॉर्पोरेशन, क्योंकि वो पे ऑफ हो सकती है। अगर पॉलिसी हमने कॉर्पोरेशन से पे ऑफ करती 2 मिलियन की, उसमें कितनी सारी कैश वैल्यू पड़ी है, वो पे ऑफ हो गई है, एंड दैट पॉलिसी कैन बी यूज्ड एज कोलैटरल। जैसे हम एक घर होता है, वो हमने 5 लाख का लिया था, आज वो 7 लाख का है। अगर 2 लाख उसका जो प्राइस बढ़ा है 200,000, आप बैंक के पास जाओ, 2 लाख की आपको इक्विटी, ऐसे हंसकर वो आपको इक्विटी लोन दे देंगे। ऐसे ही पेड अप जो पॉलिसी होती है वो तो तुम्हारा एक कोलैटरल बन जाती है, एक इक्विटी वैल्यू उसमें बन जाती है, क्योंकि पॉलिसी पे ऑफ हो जाती है। जब पॉलिसी पे ऑफ हो जाती है ना, इट बिकम्स योर
book, it becomes your property, it becomes your asset. वेरी नाइस। तो व्यूअर्स आप सुन रहे होंगे द इम्पोर्टेंस कि कौन सी कॉर्पोरेशन के लिए कौन सी और पॉलिसी। ये सारा टैक्स पर भी बेनिफिट होता है एंड में। जी बिल्कुल। तो और बजेतर साहब अब आप हैं ही तो मैं एक और चीज आपसे पूछूंगा, नाउ समथिंग एल्स इंश्योरेंस से हट के पूछूंगा कि ये जो है अभी जो CERB बेनिफिट जो लोगों ने ऑब्वियसली 2 टर्म पूरे हो गए हैं, अब 3rd टर्म स्टार्ट होगा इसका मई में। तो ये जो बिजनेसमैन हैं इसमें मैंने देखा है कि काफी सारे लोगों ने ये इसका फायदा उठाया कि वो लोग जो कि $20,000 जो है पेरोल दे रहे थे, चाहे अपने आप को, अपनी कंपनी कॉर्पोरेशन से या किसी एम्प्लॉय को, तो वो लोगों ने $40,000 तो ले लिया है। इसका 2 साल में है, तो आप क्या समझते हैं, हाउ मेनी पीपल विल बी सक्सेसफुल टू पे बैक 40,000? इट्स वेरी टफ क्वेश्चन एक्चुअली, मैं इसका पूरा आंसर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ऐसे है कि हमें प्लानिंग जरूर करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कम से कम वो उसको बचाने की कोशिश कर रही है, जितनी भी गवर्नमेंट है हमारी, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो जितने स्मॉल बिजनेस हैं, ज्यादातर बिजनेस हमारे स्मॉल बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी को बचाने के लिए उन्होंने ये ऐसा प्रपोजल लेके आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, लेकिन जो बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस पीपल हैं, उनको बहुत ही मतलब इसको समझ बूझ से इसको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि बाद में हमने इसको रिफंड भी रिटर्न भी करना है नहीं। और दूसरा इसको फिर हमने, क्योंकि अभी जब धीरे धीरे जो बिजनेस स्टार्ट होएगा उसको भी टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बनाने के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे वो टाइम लगेगा, इसलिए हमें वो सारा सोच समझ के चलना चाहिए। आपका वैसे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है इस बात से। और स्टॉक में लगाना चाहिए पैसे एट दिस टाइम, आप समझते हैं कि जिनके पास मनी है, आई वुड 100% से दिस इज बॉयर्स मार्केट। आप जितने शेयर खरीद सकते हो खरीदो, लेकिन सोच समझ के एक स्टडी करके ब्रोकर लेना चाहिए। ब्रोकर हेल्प करता है आपकी। ऐसे ही जैसे इंश्योरेंस में भी मुझे बात याद आई थी कि जो इंश्योरेंस है वो ब्रोकर से क्यों खरीदनी चाहिए। आज आप किसी भी, जिसने डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदी है बेग साहब, आप उनको फोन करो, वो फोन नहीं उठाते, क्योंकि जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज वगैरह उनको लिमिटेड कर दिया, या ऐसे कह दिया घर से काम करो, या फिर ऐसे कह दिया कि अभी उन्होंने कट शॉर्ट कर दिया, ले ऑफ दे दिया। ब्रोकर को कभी ले ऑफ नहीं होता। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जब भी पॉलिसी को लेनी है ब्रोकर से बाई करो, जैसे हम ब्रोकर हैं, आपके सामने बैठे हैं, क्योंकि हमें फिक्र रहता है कि हमारा क्लाइंट कहीं और ना चला जाए। हम अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं 24/7। वेरी नाइस, तो जैसी भी हाल जी। तो व्यूअर्स, बड़ी बजतर साहब ने बड़ी एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग की, एंड आई टोटली एग्री विद हिम। जो भी उन्होंने आंसर दिया, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों तक वो आंसर पहुंचा होगा। लेकिन एग्जांपल देना चाहता हूं, आप प्लीज अगर एग्जांपल दें तो। हाँ, अभी ना किसी एक क्लाइंट, वो मेरा क्लाइंट नहीं था, वो किसी का इंश्योरेंस किसी कंपनी में वो बंदा काम करता था, और उसकी उधर से ले ऑफ हो गई, 65 से ले ऑफ हो गई उसकी, नहीं ले ऑफ नहीं, वो रिटायर हो गया, सॉरी। अच्छा, वो रिटायरमेंट होने की जो उनके जो बेनिफिट, जो कंपनी के बेनिफिट होते हैं, उसमें 75,000 की उसकी पॉलिसी थी इंश्योरेंस। सही। उसमें 25,000 की जो पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस थी, वो टर्म थी, उसको कन्वर्ट करना था। कंपनी ने दिए 2 महीने दिए थे। अभी जब वो 2 महीने निकल गए ड्यू टू कोविड, राइट, उनको पता ही नहीं चला। उन्होंने मेरे साथ जब उन्होंने मेरे बारे में सुना तो उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने कंपनी को, हालांकि वो मेरा क्लाइंट नहीं था, मैंने इंडस्ट्री लाइंस को फोन करके उसको एक्सटेंशन लिया, और इंडस्ट्री लाइंस ने ब्रोकर के कहने पर 1 महीने की और एक्सटेंशन दे दी, जो कभी नहीं मिलती कन्वर्जन के लिए, क्योंकि पता नहीं कोविड हो गया या क्या हो गया। कंपनी डरती है, कंपनी कहेगी कि हम क्लेम क्यों दें, हो सकता है बंदा जानबूझकर उसने पहले नहीं चाहता था, अब उसने कहा कि अब मैं पॉलिसी करवा लूं, क्योंकि हो सकता है कुछ हो गया हो, लेकिन कंपनी ने एक्सटेंशन दे दी क्योंकि ब्रोकर ने कहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमेशा जो जितनी भी चाहे इंश्योरेंस वगैरह करवानी होती है ना, उसमें ब्रोकर को के थ्रू जाना ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज ब्रोकर गेट्स पर्सनल इंटरेस्ट इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग।
बिल्कुल सर, दैट्स राइट। ऑलवेज के डायरेक्ट तो आप हो सकते हैं, लेकिन ब्रोकर इज द हर प्रोफेशन में जब कोई प्रोफेशनल बैठा होता है, हम बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम है वजीर साहब कि वो शॉर्टकट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको इस कॉरपोरेशन का एक बड़ा एक किस्सा बताता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जी उन्होंने अच्छी खासी कॉरपोरेशन में इनकम आ रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी T4 या पेरोल पे रिलाई नहीं किया, उन्होंने हमेशा T4A पे रिलाई किया। तो अब वो क्या कर रहे हैं, दे कैन क्वालिफाई फॉर $40,000 लोन। जी तो वो जो है, और हमारे लोगों में प्रॉब्लम क्या है, हम फाइनेंशियल प्लानिंग से हम जो है अपनी कॉर्पोरेशन को भी है बच्चों के डायपर के लिए भी यूज करते हैं। बच्चों का डायपर खरीदने जा रहे हैं कॉर्पोरेशन के अकाउंट से, चलो यार ग्रोसरी कर लें कॉर्पोरेशन के अकाउंट से। ये चीजें जो है ना, ये हम लोग सोचते नहीं है। ये अब इस चीज की लोगों को कदर हो रही होगी कि हाउ इम्पोर्टेंट जो है कॉर्पोरेशन की कितनी जरूरी है। जो है आपकी पुरानी बातों से ही मैंने ये बात ऐड की है कि जो जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि कॉर्पोरेशन को किस तरह से चलाया जाता है। भले आप जो है $5,000 10,000, आपको पता है $12,000 तक तो डेफिनेटली उस पर तो टैक्स नहीं होता। तो आप एटलीस्ट जो भी है अपने जरूर पेरोल में एनरोल करें। हर जो भी कॉर्पोरेशन है सिर्फ T4A पर रिलाई नहीं करें, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ यार बड़े बड़े बिजनेस हैं बजित्तर साहब, लेकिन उन्होंने जो है T4A पे रिलाई किया। नाउ दे डोंट हैव दैट मच बेनिफिट एज द पर्सन। उसने अपने आप को भी 20,000 पेरोल दिया, वो फायदे में है उनसे जो लोगों ने पैसा कमाया। तो महविश, अब ये बताएं कि कोई और चीज ऐड करना चाहेंगे? नो मेडिकल जो है मैं यही ऐड करना चाहूंगी कि इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे बिजनेस ओनर हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो वो अपनी फैमिली को भी देखना होता है, ऊपर से उनको अपने एम्प्लॉयज को भी देखना होता है। तो वो लोग जो है अपनी फैमिली के लिए भी अच्छे प्लान्स लें, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ में अपने बिजनेस के लिए भी जो एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप हेल्थ बेनिफिट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो आपका एम्प्लॉय होता है, सिर्फ आपका एम्प्लॉय आप पर रिलाई नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके जो एम्प्लॉय की जो फैमिली होती है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि वो लोग सारे आप पर डिपेंड कर रहे होते हैं। आप उनको इनकम दे रहे होते हैं, और अगर आप उनको अच्छे बेनिफिट्स देंगे तो वो आपसे बहुत ज्यादा यानी कि क्या कहें लॉयल रहेंगे आपसे। जाहिर सी बात है आपका फर्ज है आप उनको भी खुश रखें, उनके लिए भी अच्छे से अच्छे प्लान्स लें कि अगर उनको, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छे प्लान हैं, तो क्योंकि अगर आप उनके लिए अगर हेल्थ बेनिफिट के लें प्लान्स, तो इससे वो भी कवर होंगे, उनकी फैमिली की भी कवरेज होगी। और ये जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं बचित्र जी? जी बजित्तर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ आपकी बात के ऊपर कि लेट्स से कोई 40 ईयर का मेल है, वो 1 मिलियन की पॉलिसी चाहता है 100,000 की, तो द प्रीमियम वुड बी अबाउट $85 to $90 राउंड अबाउट। मेडिकल होगा सर उसका? मैं अभी आपको रोकता हूँ, होगा मेडिकल, प्रोवाइडेड वी आंसर करते हैं। हमें देखो मेडिकल आंसर तो करने पड़ेंगे। सर ये तो व्यूअर्स हमारे आप सुने कि अब मेडिकल भी ऐसा क्वेश्चन आजकल की सिचुएशन है कि कोविड-19 को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियां कुछ लेनेंसी दिखाई है कि विदाउट मेडिकल आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी। जी बजित्तर जी कंटिन्यू करें। जी एब्सोल्युटली, उन्होंने थोड़े से कोविड की वजह से थोड़े क्वेश्चन चेंज किए हैं, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन हमें आंसर जरूर करने पड़ेंगे। जो इंश्योरेंस लेने वाला है उसको सच बोल के आंसर करना पड़ेगा, लेकिन पैरामिड जैसे नर्स होते हैं वो पीपल घर में नहीं आते, क्योंकि वो अप टू 1 मिलियन कंपनी ने रिलैक्सेशन लगाई हुई है और प्रीमियम भी कम किया है। ब्लड टेस्ट नहीं हो रहा फिर? नहीं, ब्लड टेस्ट की अप टू 1 मिलियन जरूरत नहीं है, डिपेंड अपॉन द एज। अगर किसी को पहले कोई सिचुएशन है फिर मेडिकल हो सकता है। अब जैसे कई लोगों को ऐसे कि हार्ट की सिचुएशन है, या कोई डायबिटीज, शुगर, या कोई बहुत ही गहरी प्रॉब्लम है कोई, उसके में मेडिकल होएगा। लेकिन जो तंदुरुस्त बंदे हैं जिनका कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, आंसर जैसे नो करके हमें बताना जरूर पड़ेगा। लेकिन अप टू 1 मिलियन 50 एज से कम जो मेल फीमेल हैं उनको मेडिकल ऐसा जरूरत नहीं है। अगर वो एवरेज हेल्दी हैं तो नॉट ए प्रॉब्लम। आपको ब्रेक कर रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन आया कि उनका जो है आप जो है कह रहे हैं कि जी नो मेडिकल, तो फिर उनका कैसे ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाएगा? उनकी पुरानी हेल्थ चेक की जाएगी उनके डॉक्टर से? क्या होगा आप क्या है कि जी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अगर ब्लड टेस्ट वैसे नहीं कर रहे हैं कि नर्स भेज के, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं, क्योंकि हम भी क्लाइंट भी कंफर्टेबल नहीं होंगे उनके घर में कोई जाए, कोई नर्स जाए, कोई बाहर से आए, तो दोनों के लिए ये नहीं खतरा है। तो इसलिए इस तरह से ब्लड टेस्ट नहीं, इस तरह मेडिकल नहीं हो रहा है। लेकिन जो होती है मेडिकल इंश्योरेंस ब्यूरो होती है, मेडिकल
MIB बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, तो उसके थ्रू हमारे हेल्थ कार्ड की इंफॉर्मेशन लेते हैं जब हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं। तो सारी इससे उनको सारा इंश्योरेंस कंपनी पता लगा सकती हैं कि ये बंदा कौन सी मेडिसिन यूज कर रहा है, कब कब इसने डॉक्टर का विजिट किया है, किस सिलसिले में किया है, इसको क्या प्रॉब्लम रह चुकी है पास्ट में। तो इस तरह की सारी हिस्ट्री उनके पास इन्हीं उन्हें पता लग जाती है। और अगर कुछ भी अगर ऐसे विद इन 6 मंथ कुछ भी ऐसी चीज आए तो फिर वो थोड़ा सा रोक देते हैं, या तो फिर कह देते हैं कि इस बंदे का इनकी ब्लड टेस्ट करेंगे, अभी रिसेंट सूरत हाल देखेंगे क्या है, उसके मुताबिक फिर पॉलिसी आगे बढ़ती है। नहीं तो अगर जैसे कम एज है, वही मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों की एज अंडर 40 तक है, आप लोग 45 तक भी हैं, तो ऐसे में कोई इशू नहीं होते हैं हमारी हेल्थ के, कि हम लोग सब यानी कि सही हेल्थी रहती है। उसके 45-50 के बाद ही होता है अक्सर देखा गया, ब्लड प्रेशर का इशू हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो गया या इस तरह की चीजें। तो बेहतर यही है कि अभी आप अपनी कवरेज करा लें, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमारी जिंदगी में हादसा पूछ कर नहीं आते। हम अभी यहाँ बैठे, हमें नेक्स्ट मोमेंट का नहीं पता होता कि अगले पल क्या हो जाएगा। तो ये सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप होल लाइफ इंश्योरेंस नहीं तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की तरफ ध्यान दें, कम से कम अपनी फैमिली की यानी कि कवरेज कुछ ना कुछ लेकर रखें कि मुश्किल में उनके यानी काम आ सकें। जी, तो आपने व्यूअर्स आपने सुना होगा कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस की कितनी इंश्योरेंस है, और डेफिनेटली ड्यू टू द करंट सिचुएशन डेफिनेटली आप अपने, अगर आप फैमिली के हेड हैं और आप फैमिली से प्यार करते हैं तो आप यू मस्ट एनरोल फॉर द इंश्योरेंस। जैसा कि बजतर साहब ने बताया कि अप टू 1 मिलियन तक आप जो है नो मेडिकल होगा, और आपका जो जैसे महविश ने बताया कि आपका पास रिकॉर्ड जो भी डॉक्टर से चेक करके जो है उस लिहाज से उस बेस पे आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी। तो दैट इज वेरी गुड। अप टू 1 मिलियन तक की आई बिलीव इट्स, अगर कोई एक नॉर्मल 40 ईयर्स का है तो अप टू 1 मिलियन तक की आई थिंक $85 से $100 तक की आती होगी, डेफिनेटली मोर और लेस, डिपेंड करता है ही स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग। तो ये है कि अब जो है बजतर साहब, प्रोग्राम हम अब रैप अप करते हैं। आज काफी सारी हमने इंफॉर्मेशन दी, कुछ जरा अपने व्यूवर्स को और भी थोड़ा सा हम जो है सस्पेंस में रखें कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे पास और काफी सारी चीजें एक ही प्रोग्राम में बता देंगे, क्योंकि कुछ लोग अभी आएंगे, कुछ लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे अवेलेबल होंगे। तो सर जाते जाते कोई अगर इम्पोर्टेंट बात बताना चाहें आप। जी, इंश्योरेंस जैसे आपने कह दिया कि इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट, और आजकल इंश्योरेंस जो है, जैसे विजिटर टू कनाडा लोग आए हुए हैं, उनको 6 महीने या साल हो गया कनाडा में रहते हुए, दे कैन आल्सो बाई लाइफ इंश्योरेंस। ये बड़ी बात है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आज के हालात में स्टूडेंट की करानी चाहिए लोगों को इंश्योरेंस? लोगों ने कराई भी है, लोग कराते हैं स्टूडेंट की लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि देखो, जब भी कोई इंश्योरेंस एक रिस्क के लिए है, जब रिस्क आता है उसी वक्त किसी चीज की जरूरत पड़ती है, वो है इंश्योरेंस। इसलिए हमें अब जैसे कोरोना वायरस है, अब जैसे कोविड-19 है, इट्स नॉट ए क्रिटिकल इलनेस। ये कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं है, ये एक वायरस है, लेकिन इट कैन लीड टू क्रिटिकल इलनेस। जब ये वायरस फेफड़ों में चला जाता है, किडनी में चला जाता है, डैमेज होता है, देन इट बिकम्स ए क्रिटिकल इलनेस। सो हमें क्रिटिकल इलनेस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस का पैकेज चाहिए, बहुत ही जरूरी है। ठीक है सर। तो व्यूवर्स आपने सुनी द वैल्यू इंपॉर्टेंस ऑफ द इंश्योरेंस। आज हमने जो है काफी सारे टर्म इंश्योरेंस से स्टार्ट करके होल लाइफ इंश्योरेंस की बात भी की, फिर इसमें ये भी आपको बताया कि कैश वैल्यू जो है, आप इंश्योरेंस भी लें और साथ में इट्स काइंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, कि आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी हेल्थ ठीक रहे तो यू कैन टेक आउट द कैश। और कुछ जो है डिविडेंड प्लान बताया कि जो यू कैन ऑल्सो गेट द, आपको प्रॉफिट भी होता है। तो ये सारी चीजें हमने आज आपके साथ में, और डेफिनेटली कॉर्पोरेशन की वैल्यू बताई कि कॉर्पोरेशन और जो है इंश्योरेंस का क्या रिलेशन है, और कौन सी कॉर्पोरेशन के लिए कौन सी पॉलिसी चाहिए। हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको आज दी है। तो आपको अगर क्वेश्चन हो तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव का नंबर आ रहा है महविश बेग को, आप कॉल कर सकते हैं 416-737-2800, या बजतर मेमी साहब को 416-527-3737। अब हम आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाजत चाहते हैं। नेक्स्ट कीप योर फैमिली सेफ, कीप योर फैमिली प्रोटेक्टेड, डू सोशल जस्टिसिंग, फिजिकल जस्टिसिंग बहुत जरूरी है आज के हालात में, एल्स यू विल गेट अ बिग पेनल्टी, बिग फाइन। जैसे कि ब्रैम्पटन में केसेस सुनने में आ रहे हैं कि जी लोग नॉट फॉलोइंग द सोशल जस्टिसिंग,
और फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी देखते हुए जो है काफी गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजें ऐसी अनाउंस कर दी हैं कि ग्रोसरी करना भी आपके लिए अब ईजी हो गया है। डेफिनेटली फिजिकल डिस्टेंसिंग को देखते हुए उन्होंने 2 मीटर का डिस्टेंस जो भी किया है, व्हाटएवर, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट to feed people. They're trying their best to increase more policies for corporations, for job law वालों के लिए काफी सारी चीजें गवर्नमेंट ला रही है। लेकिन डोंट सब आप गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ दें, आप भी को भी कुछ करना है। जो गवर्नमेंट बता रही है एटलीस्ट उस चीज को तो आप लोग फॉलो करें, खुदारा करें। आप लोग खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज को फॉलो करें कि हमें इस वबा से जल्द निकलना है। 2 मंथ जो है हो गए ऑलमोस्ट हमारी इस वबा को लेते हुए। हमें जो है गवर्नमेंट बता रही थी, आज डगफोर्ड ने बताया कि डेफिनेटली रेशियो अब कम हो रहा है और हमारे आने वाले 2 weeks इज रियली इंपॉर्टेंट। आई एम रियली सैड टू सी द कार्स आर स्टिल आउटसाइड, पीपल्स आर स्टिल वॉकिंग एंड दे आर नॉट फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग। इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग। आपको मेरी टोन ठीक नहीं लग रही होगी, बट दिस इज अ रियलिटी कि जो है दिस COVID-19 कुड बी अ डेडली डिजीज। बिल्कुल ये बात आपने सही सुनी कि इट कुड बी अ डेडली डिजीज। तो ये हम सब आपको मिलके करना है। रमजान का महीना भी आ रहा है तो हमें उसकी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। हमें वी डोंट वांट टू डू एनी इफ्तार पार्टीज। हमें नमाज भी घर में पढ़नी है क्योंकि हम नहीं मस्जिद जा सकते। अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली डोंट अवॉइड गोइंग एनीवेयर आउटसाइड, जस्ट स्टे होम, स्टे सेफ, प्रोटेक्टेड। बजतर भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर प्रोग्राम। और महविश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड एवरीबॉडी हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू।